कितना बड़ा है इसका। सर ये ना, ये टिकट एक साथ जमा करो। धूप आ रहा है इसके लिए ऐसा करके रखा है मैंने। मैं कैप नहीं लाया मेरा। घूंघट की आड़ से दिल पर अरे वाह वाह, गाड़ी चल पड़ी। चलो, बोट पे चढ़ा तो एक ही गाना याद आता है। चल निकल। राम अरे तू नाल मार वायर बड़ा गजब जाएंगे ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खेवैया, पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियारा छूले ऐसे जैसे बन। अच्छा सब लोग जरा अभी थोड़ा फोटो सेल्फी बंद करो। हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। देखो सर, अपन किले में उतरेंगे। उतर जाने के बाद हमारे बोट का जो टाइमिंग है वो आधे से पौने घंटे में अपने को किला देखकर यही बोट से वापस आना है। अपनी बोट का नाम है दिलबरी बोट। बोट को मिस मत करो, क्योंकि अभी ऑफ सीजन है। हमारा भी दिन भर में एक ही नंबर आता है, तो मेहरबानी करके बोट को मिस मत करो। दूसरी बात, जिस किले को हम लोग देखने जा रहे हैं, ये अंदर बाजू में 22 एकड़ का एरिया है और 22 एकड़ का किला पौने घंटे। ये किला समंदर में कैसे बना, किला बनाने से पहले क्या था, और यहाँ पर 2 किले हैं। अपन जो देखने जा रहे हैं जंजीरा किला, ये सिद्दी जौहर ने बनाया है। इसी के अपोजिट में देखो आगे और एक किला है, जो संभाजी महाराज का पद्मदुर्ग किला, जो जंजीरे किले को जीतने के लिए बनाया गया था। मगर जंजीरा किला अनकॉन्कर है, अजिंक फोर्ट है। इसको आज तक किसी ने जीता हुआ नहीं है। तो नहीं जीतने के 3 रीजन। पहला ये कि इसका मेन गेट सामने जाने के पहले पता नहीं चलता है। गेट तो इतना बड़ा है कि 125 से 150 आदमी खड़े रहेंगे। जब तक अपना बोट किले के गेट में लगेगा नहीं, हमको इसका पता नहीं चलेगा। दूसरी खासियत, किले के चारों तरफ समुंदर है, खारा पानी है, और अंदर बाजू में सर मीठे पानी के तालाब इतने बड़े कि अपनी नाव को अंदर चला सकते हैं, इतने बड़े बड़े तालाब हैं। और किले की तीसरी खासियत, अभी हम जो समंदर देख रहे हैं ये बिल्कुल शांत है। यही समंदर को हम लोग अगर जून और जुलाई में आके देखेंगे तो ये पानी किले की 90 फीट हाइट तक जंप लेता है। तो लहरों के टकराने से दीवार के पत्थर डैमेज हो गए, मगर उसका ज्वाइंट मटेरियल अपनी जगह नहीं छोड़ा है। इसीलिए आज इस किले का नाम स्ट्रॉन्गेस्ट सीन वर्ल्ड में आता है। पूरी दुनिया में ये ताकतवर किलों में नंबर 1 पर खड़ा है। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए पहले किले में गाइड होते थे, लेकिन अभी फिलहाल किला खुल के बस 1.25 महीना हुआ है। तो अंदर मेंटेनेंस का काम चालू है, जिसकी वजह से अभी तक गाइड का परमिशन नहीं मिला है। तो हम खुद किले के गाइड हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, किले के बारे में मालूमात और रास्ता आपको इधर बताते हैं, जिससे आपको घूमने में आसानी होती है। देखो, जब गाइड अंदर आता है 1000-1200 रुपये ग्रुप के पीछे चार्ज करते हैं। यहाँ किसी को 1000-1200 का चार्ज नहीं लगेगा। मालूमात सुनो, मालूमात अच्छा लगता है अपने ग्रुप से, जो भी 100, 200, 300 आपकी मर्जी है। क्योंकि आप जो देंगे सर, ये हम बोर्ड पे काम करने वालों को मिलेगा, वरना हम लोग यहाँ पे 8000, 9000 में काम कर रहे हैं। तो देखो, जब हम किले में जाएंगे, जहाँ पर एंट्री करेंगे, जिधर आपके पास से एंट्री का टिकट लिया जाएगा, उसके राइट साइड में एक मज़ार है, एक समाधि है, जिसका नाम है पंजतन 5 पीर। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा कि बॉम्बे में हाजी अली, हाजी मलंग, पूना खेड़, शिवापुर, कमर अली दरवेश, वैसे जंजीरे किले में 5 पीर हैं। किला बनाने से पहले ये एक आइलैंड था, एक टेकरी थी, और उसके ऊपर मच्छी मारने वाले लोग रहते थे। इनमें जो उनका सरदार था, जिसका नाम था राजा राम पाटिल, जिस राजा ने किला बनाया, ये राजा का नाम है सिद्दी जौहर। अब सिद्दी नाम के 2 राजा हिंदुस्तान में हैं। एक अपने महाराज के ज़माने में थे, वो सिद्दी मुगल, जिसने पनालगढ़ किले पे बेड़ा डाला था, और जिसने जंजीरा बनाया, ये उनसे 500 साल पहले अफ्रीका में एक मुल्क के हबस, वहाँ के ये हफ्शी काले निगरो लोग थे। तो ये अफ्रीका से हिंदुस्तान में क्यों आए? तो इन लोगों का बिजनेस था स्पाइसेस का, गरम मसाले का। ये बाहर से गरम मसाला लाकर हमारे मुल्क को देते थे, और उसके बदले हमारे मुल्क से अनाज, दाल, चावल लेके जाने के, क्योंकि पहले ज़माने में लेन देन चलता था, बार्टर सिस्टम। अब जब एक किला बनाया राजा ने, तो हुकूमत अपने नाम से नहीं, वही बाबा के नाम से चलाई। जंजीरे किले का टाइटल था पंजतन 5 पीर, रियासतें, हफ्साने जल जीरा। क्या नाम है किले का? जल जीरा। हमने क्या सुन किया है? जंजीरा। तो जंजीरे के कोई मीनिंग नहीं है। जल का मतलब पानी होता है, और जजीरे का मतलब आइलैंड होता है। तो ये किले का बांध काम 1118 में शुरू हुआ, और 1140 में बन गया। बनाने में 22 साल लगे, और 22 एकड़ का पूरा एरिया है किले के तीसरे फ्लोर पे पहुंचना है। क्या देखेंगे उधर? तो हमारे हिंदुस्तान की तीसरे नंबर रैंकिंग की तोप जंजीरे किले में है, जिसका नाम है कलाल बांगरी। वजन कितना है? तो 22 टन, 22,000 किलो। आप सोचो इतनी बड़ी तोप किले में गई कैसे?
12 किलोमीटर की दूरी पे मारा करती थी, 16 फीट लंबी और 1 टन बारूद उसमें लोड होता था। तो कलाल, बांगड़ी, गायमुख और चाउरी ये जंजीरे के 3 तोप आपको वहाँ पर देखने मिलेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट, ये किले के बाजू में जो गोल गोल सर्कल दिखते हैं, ये सर्कल को बुरुज कहते हैं। बुरुज का मतलब तोप चलाने की जगह, अटैकिंग टावर। ऐसे 22 है पूरे किले को 22 बुरुज बनाए हुए हैं। तो राजा को एक बुरुज बनाने में 1 साल लगता था, क्योंकि समंदर में हर दिन 6 घंटा ओटी और 6 घंटा भर्ती आता है। ये लोग ओटी के वक्त काम करते थे, भर्ती के वक्त आराम करते थे, यानी पूरे दिन में 6 घंटे काम होने का, इसीलिए इसको 22 साल लगे। तो आपको तोप देखने के बाद किले के सर्कल गिनो, देखो बीच का पहला, दूसरा, तीसरे सर्कल में जाना है। तीसरे सर्कल से वो किला बिल्कुल आपको पास में दिखेगा। संभाजी महाराज जब इधर आए तो इन्होंने इस किले पर 2 जगह से कोशिश की, एक किला बना के, और देखो पानी में पत्थर दिख रहे हैं, ये गांव से लेकर आधे समंदर तक एक सेतु तैयार किया गया था, जैसे रामायण में बना था। लेकिन उनका बैड लक हो गया कि उसी वक्त रायगढ़ किले पर मुगलों का हमला हो गया। अब रायगढ़ हुकूमत अपने महाराज की थी, तो इनको अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये काम रोकना पड़ा, क्योंकि राजधानी मेन क्या थी, रायगढ़। तो ये अपनी राजधानी बचाने चले गए, वहाँ से वापस लौट कर नहीं आए, उसमें ये सिद्धि लोग सेफ हो गए। बाद में इन लोगों ने अपनी पोजीशन को इतना मजबूत किया, फिर किसी भी राजा को किले के करीब आने नहीं दिया। 1947 तक सिद्धि लोगों ने यहाँ पे हुकूमत की। जब 47 में भारत देश आज़ाद हुआ, जमहूरी हुकूमत हो गई, यहाँ का आखिरी राजा था सिद्दी अहमद खान, उसी का बेटा अभी सिद्दी महमूद खान जिंदा है। अगर आप लोग कभी मुरुड से आए होंगे तो मुरुड में आने से पहले रास्ते में राइट साइड पर एक पुराना पैलेस मिलता है, सिद्दी नवाब पैलेस, नो एडमिशन बोर्ड। वो उन लोगों का म्यूजियम था, वो देखने के लिए खुला था। अब बंद करने की वजह हमारे हिंदुस्तान के आशिक जहाँ भी जाते पहला काम दीवारों पे अपना और अपनी मैडम का नाम लिखते हैं, प्रॉपर्टी चाहे किसकी भी हो। तो नाम लिखने की वजह से बंद हो गया, क्योंकि वो प्राइवेट है और ये किला जंजीरा ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। अब आपको सर वो तीसरे बुरुज से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ नजर आएगी। तो सीढ़ियाँ उतरते वक्त खास ध्यान रखो, जैसे ही हम सीढ़ियाँ उतरेंगे हमको लेफ्ट में आना है, यानी तीसरे बुरुज से चौथा बुरुज नहीं जाना, वरना आप किले के बैक साइड चले जाएंगे। किले का राउंड मारने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं और वहाँ पर देखने के लिए कुछ नहीं है। तो हमको वहाँ पर लेफ्ट में नीचे उतर कर किले का सेकंड रूम देखना है। सेकंड माले में जब अंदर जाएंगे तो आपको एसी की तरह ठंडा लगेगा, क्योंकि हमारे घर के सिलाब 5-6 इंच के होते हैं। जंजीरे का सिलाब विदाउट आरसीसी 72 इंच में खड़ा है। और वहाँ की विंडो को, ये जो विंडो है, हमको यहाँ से कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम विंडो में बैठेंगे दूर दूर का आदमी दूरबीन जैसे दिखता है। तो वहाँ बैठकर उसके आदमी टहलने करने के और दुश्मन दिखने पर तीसरे माले पर जाके तोप चलाने के, तीसरे माले पर 122 तोप लगे हुए हैं। और नीचे का जो ये पहला माला है, ये है बारूद स्टोर, गोला बारूद रखने की जगह। अभी हम किले में सर जा रहे बोट में बैठकर, और कोई ऑप्शन है क्या? लेकिन राजा के जमाने में बोट नहीं थी, फिर इनका आना जाना, तो किला और ये गांव ये 1.25 किलोमीटर है, बीच में पानी 60 फीट खोल है। राजा ने उस जमाने में समंदर के 60 फुट नीचे से एक अंडरग्राउंड टनल बनाया, जिसको हम लोग मराठी में भुयारी मार्ग बोलते हैं। अब वो कहाँ निकलता है? तो देखो नारियल के दरख्त के नीचे 2 वाइट कलर के मीनारे दिख रही है, देखो इस जो वाइट कलर की, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेट है। जब अपना बोट टर्न होगा तो अपने को वो गेट क्लियर समझ में आ जाएगा। तो वो राजा का हाथी महल था, इसके हाथी घोड़े वगैरह उधर रहते थे। लेकिन इस किले पर सबसे ज्यादा हमले वो सामने वाली पहाड़ी से हुए। कौन आया था? तो चीमाजी अप्पा, बालाजी राव पेशवे, कान्होजी अंग्रे, ब्रिटिश और संभाजी महाराज, इनमें सबसे ज्यादा जंजीरे पे लड़ाई कान्होजी अंग्रे ने की। लेकिन जब ये किला उनको नहीं मिला तो यहाँ से जाकर अलीबाग में कुलाबा फोर्ट बनाया, और महाराज ने इसकी याद में ऐसा सेम किला रत्नागिरी, महलवण, सिंधुदुर्ग बनाया। सिंधुदुर्ग और जंजीरा सेम टू सेम किले हैं। अब आपको सर वहाँ से आगे जाकर मीठे पानी का तालाब नजर आएगा, जिसकी गहराई 60 फीट है, और तालाब में जितना भी पानी है वो झरने का है, बरसात का नहीं है। साल के 12 महीने तालाब भरा हुआ रहता है, इसी को हम कुदरत कहते हैं। और तालाब देखने के बाद उधर जाने के लिए आपको 125 सीढ़ियाँ हैं, जो चढ़ सकता है वो जरूर जाओ। देखो ऊपर लोग खड़े दिख रहे हैं, वो किले का हाईएस्ट पॉइंट है, और जंजीरे का बेस्ट पॉइंट वही है। वहाँ जाने के बाद हमको जंजीरा किला
पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और 26 जनवरी 15 अगस्त को अपना तिरंगा झंडा साल में 2 मरतबा वहाँ पे लहराता है। अब वो देखकर जब हम नीचे उतरेंगे तो आपको बीच में एक बड़ी बिल्डिंग मिलेगी जो राजा का राज दरबार, वहाँ पर उसकी मीटिंग वगैरह होती थी। उसके भी अंदर का सामान मुरुड के म्यूजियम में है। इस किले में सर उस जमाने में 550 घर यानी तकरीबन 2-2.5 हजार लोग थे और हर जात का आदमी किले में रहता था। तो किले में मंदिर, मस्जिद, स्कूल, दवाखाने सब थे। जब लोगों ने किला छोड़ा, सबों ने अपना अपना सामान लेके आ गए। अब वहाँ का मंदिर देखो सामने बनाया हुआ दिख रहा है गांव में, वो गणेश मंदिर है। और जहाँ आपने गाड़ी पार्क किए वहाँ जो सामने बड़ी मस्जिद है वो किले की जामा मस्जिद, वो वहाँ का सामान उधर चला गया। लेकिन किले में राजा ने कैसे बनाया था इनको, तो ये मंदिर और ये मस्जिद बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए, इसीलिए वहाँ पे दूसरा तालाब आपको मिलेगा जिसकी गहराई 40 फीट है। और वो तालाब का पानी मंदिर में जाना है तो स्नान करने के लिए, मस्जिद में जाना है तो वजू करने के लिए, दोनों काम के लिए एक ही तालाब का पानी था। तो सर ये था पहले के लोगों का प्यार। तो उनके लिए एक शेर सुनो कि भगवान ने हमको क्या बनाने भेजा था, हम क्या बना बैठे, कहीं बम कहीं मिसाइल बना बैठे। अरे हमसे अच्छी सोच उन परिंदों की है जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। वाह। उसके बाद जब सर हम किले के मेन गेट पर आएंगे, सामने की दीवार में एक पिक्चर है जिसके अंदर एक अफ्रीकन जानवर ने 6 हाथियों को पकड़ा हुआ है। अब ये उनका आईडी था। जब भी किले का आदमी बाहर आता था तो वो आईडी लेके आने का, और जब अंदर जाना है तो वही आईडी को दिखाना है, क्योंकि आईडी रहेगा तो एंट्री होगी, वरना तीर कमान लोखंडी भाला मार के खत्म कर देंगे। अभी अपने को कोई मारेगा नहीं क्योंकि अपन सबने टिकट लिया हुआ है। और जंजीरा किला क्यों खड़ा है ताकतवर किलों में, तो करीब जाने के बाद उसको गौर से देखो। ये पत्थर को सर पहले ऐसे बॉक्स बनाते थे, फिर बीच में बराबर सेंटर में होल करते थे, और जो दूसरा पत्थर लगाते थे उसको पॉइंट बनाते थे। ये पॉइंट वाला पत्थर होल में छोड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरलॉक। अब जब तक ये लॉक नहीं टूटेगा किले की दीवारें नहीं गिरेगी। तो इससे हमको क्या पता चला, पहले के लोगों के पास नॉलेज था, कॉलेज नहीं था। अभी कॉलेज है, नॉलेज नहीं है। तो जंजीरा किला नॉलेज पे खड़ा है। और इसके बांधकाम में जो मटेरियल है, इसमें सबसे पहली चीज है चूना, उसके बाद आता है सीसा, लेड जिसके अंदर है, और उरीद की दाल। ये 5 चीज इसके बांधकाम के अंदर मिक्स किए हैं। तो मैंने बताया वो सिंपल रास्ता, दरगाह से पहला राइट लेके सीरिया चढ़ के हम तोप देखेंगे। 3 तोप देखने के बाद पहला सर्कल छोड़ेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे सर्कल में हम लोग नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने के बाद हमको सेकंड माला मिलेगा, उधर ही तोप गिरी हुई जमीन पर, उसके नीचे जो सीढ़ियाँ गई वो अंडरग्राउंड टनल का रास्ता है। बाद में ऊपर आके हम आगे जाके मीठे पानी का तालाब देखेंगे। तालाब से होते हुए हमको किले का हाईएस्ट पॉइंट देखना है। फिर वही सीढ़ियों से वापसी में आपको राज दरबार, मंदिर, मस्जिद, लोगों के टूटे फूटे मकान देखकर मेन गेट पर आएंगे। राजा का राजमुद्र देखकर हम लोग बोट की तरफ आएंगे। तो ये सिंपल है। अगर किले में गाइड चालू होता था तो मैं खुद अंदर आके आपको सारे पॉइंट्स बताता था। वो सुनने वो सुनाने का एक अलग मज़ा होता है। अब ये गाइड बंद है, इसीलिए सर हम लोग आपको यहाँ बताते हैं ताकि आपको अंदर जाने के बाद घूमने में आसानी हो। तो आपको लगा कि इस भाई ने अपने को अच्छे से मालूमात दिया, तो मैंने जो बताया सबों ने अपने अपने ग्रुप से खुश होकर देना, नाराज़ होकर मत देना भाई, क्योंकि ये हमारी मेहनत है। और ये पैसे क्यों होते हैं, बारिश में सर 4 महीना जंजीरा बंद रहता है तो हम लोगों को काम नहीं होता है। यही गाइड के पैसे हमको वहाँ काम आते हैं जिसके लिए गाइड करते हैं। अब 1-2 शेर सुना के मालूमात को ख़त्म करता हूँ। पहले ये बच्चे के लिए बहुत हंस रहा था, बाद में से टोपी वाला नाम क्या, अपना नाम बोल बेटा, इधर नाम बोल जल्दी। आरुष। आरुष की हंसी का हिसाब कौन करेगा और आरुष की गलतियों को माफ कौन करेगा? अरे खुदा, आरुष के सभी दोस्तों को सलामत रखना, वरना उसकी शादी में लुंगी डांस कौन करेगा? आरुष की शादी होगी। जिंदगी में कभी प्यार मत करना, और अगर प्यार हो जाए तो इनकार मत करना। निभा सकते हो तो चलना उसकी राह पर, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद। तो हमारे नौजवान तो यहाँ पे उतरना पड़ता है, लेकिन शूज उतार के जाना पड़ेगा क्योंकि कीचड़ है। लेकिन नंबर लिए भाई, हाँ लिए। और देखो शंख दिखते देखो, हाँ। उस पे हाथ मत रखो गलती से भी, हाँ, हाँ, बुलेट से ज्यादा तेज है वो, हाँ। लगने के साथ कट हो